नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं पाइन स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल लेने वाला हूं एमएससीडी का। सपोज यहाँ एमएससीडी के ऊपर यहाँ पे सोर्स कोड पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से सोर्स कोड दिख जाएगा। इसको आप फुल स्क्रीन में कर लो। अब देखो यहाँ पे ये सोर्स कोड लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या है, जैसे ऊपर में वर्जन डिक्लेयर किया गया, फिर इंडिकेटर लिखा गया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में क्या क्या लिखते हैं और हमें किस स्टेप में लिखना है, उन चीज़ों को समझने वाले हैं। तो उसके लिए आपको लिए चलता हूँ पीपीटी पे और यहाँ पे एक एक चीज़ डिटेल में समझाता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं पाइन स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर के बारे में। सपोज जैसे हमारे पास ये एमएससीडी का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इतना लिखने के बाद एमएससीडी आपके स्क्रीन के ऊपर, आपके चार्ट के ऊपर आ जाता है। तो इसमें हमें क्या क्या करना होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वर्जन डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, उसके बाद @ लिखते हैं और उसके बाद वर्जन इक्वल्स टू 5 लेटेस्ट 5th नंबर का भी लेटेस्ट वर्जन हमारा चल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखा करते हैं। उसके बाद देखो ये हमने क्या किया, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखा, यानी हम लोग इंडिकेटर बनाने वाले हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे इंडिकेटर लिखा। स्ट्रेटजी बनाना होता है तो स्ट्रेटजी लिखते, कोई लाइब्रेरी बनाना होता है तो लाइब्रेरी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमें इंडिकेटर बनाना है इसलिए हमने इंडिकेटर लिख लिया, इसे बोलते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। उसके बाद ये पूरा का पूरा सेक्शन क्या है, ये कोड का सेक्शन है। कोई भी हम लोग इंडिकेटर बनाएंगे या स्ट्रेटजी बनाएंगे उसमें इतने पार्ट होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके अब डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले कमेंट्स के बारे में देखना है, फिर वर्जन के बारे में देखना है, फिर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के बारे में देखना है, कोड के बारे में, लाइन रैपिंग के बारे में। इन सभी को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो स्क्रिप्ट इन पाइन फॉलोज दिस जनरल स्ट्रक्चर। आप पाइन में कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हो तो उसे इस जनरल स्ट्रक्चर के द्वारा फॉलो करना है। आपको सबसे पहले क्या लिखना है, वर्जन लिखना है, फिर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखना है और फिर आपको कोड लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कमेंट्स के बारे में। तो डबल स्लैशेस डिफाइंस कमेंट्स इन पाइन, यानी पाइन में आप कहीं पे भी आपको कमेंट लिखना है तो आपको डबल स्लैश यूज करना पड़ेगा। अगर आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो तो आपको मालूम होगा जावास्क्रिप्ट में भी इसी तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। तो कमेंट्स कैन बिगिन एनीवेयर ऑन द लाइन अगर कोड लिख रहे हो तो आप कहीं पे भी आप कमेंट लिखना स्टार्ट कर सकते हो। एक्सेप्ट ऑन रैप्ड लाइन, यानी जब लाइन रैप करेंगे तो वहाँ पे हमें नहीं लिखना है। दे कैन ऑल्सो फॉलोज पाइन कोड ऑन द सेम लाइन, दोनों को आपको सेम लाइन में लिखना है। ये इसका मतलब क्या है, जब हम लाइन रैपिंग बताऊंगा ना तो वहाँ पे इसे डिटेल में बता दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो, जैसे हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले वर्जन डिक्लेयर करना है, उसके बाद हमने डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिख दिया, फिर यहाँ पे कमेंट लिखना है। जैसे दिस लाइन इज ए कमेंट, ये जरूरी नहीं है लेकिन आपकी सुविधा के लिए है ये। जैसे आपने बहुत लंबे चौड़े कोड लिखे हैं और उसमें क्या क्या करने वाले हो आपको उस समय तो याद है, लेकिन आप कुछ टाइम बाद, महीनों बाद अगर आते हो देखने के लिए तो आप खुद भूल जाओगे वहाँ पे हमने क्या किया था। तो उसके लिए ज़रूरत है कि हम लोग कमेंट करके मेंशन कर दें कि हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये बिगिनिंग से स्टार्ट किया, इसमें क्लोज यहाँ जस्ट बाद स्टार्ट कर दिया कमेंट लिखना, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो लेकिन बीच में नहीं स्टार्ट करना है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद देखो, द पाइन एडिटर हैज़ ए कीवर्ड शॉर्टकट टू कमेंट और अनकमेंट लाइन, यानी हमें कमेंट करना है और अनकमेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट है क्या, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश। ये क्वेश्चन मार्क है ना कीबोर्ड पे, उसमें मिल जाएगा आपको। यू कैन यूज इट ऑन मल्टीपल लाइन्स बाय हाईलाइटिंग देम फर्स्ट, यानी आपको मल्टीपल लाइन को एक साथ कमेंट या अनकमेंट करना है तो सबसे पहले उसे सिलेक्ट और कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश प्रेस कर दोगे तो आपको वो कमेंट या फिर अनकमेंट हो जाएगा। उसके बाद देखो वर्जन किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, तो अ कंपाइलर डायरेक्टिव इन द फॉलोइंग फॉर्म टेल्स द कंपाइलर विच ऑफ द वर्जन ऑफ द पाइन द स्क्रिप्ट इज रिटन इन, यानी आप कंपाइलर को बता रहे हो कि आपका स्क्रिप्ट जो है ना किस वर्जन में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे हमने वर्जन 5 लिखा है ना, डबल स्लैश लगाया, रेट ऑफ का सिंबल लगाया, वर्जन इक्वल्स टू 5 हमने लिख दिया यहाँ पे। तो इस तरह से आप वर्जन डिक्लेयर करोगे। कंपाइलर को कैसे पता चले हमें कौन सा वर्जन में उसे कंपाइल करना है, तो अगर यहाँ पे जैसे 4 लिख दोगे तो यहाँ पे इंडिकेटर काम नहीं करेगा, वहाँ पे आपको स्टडी लिखना पड़ेगा। तो डिफरेंट वर्जन के लिए डिफरेंट यहाँ पे फंक्शंस हैं, तो उस तरह से आपको यूज करना है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है आपको लेटेस्ट वर्जन में ही चलना है। तो द वर्जन नंबर कैन बी 1 to 5, आप 1 से लेकर के 5 तक लिख सकते हो। 5 तक ही क्यों, तो अभी करंट वर्जन चल रहा है 5th, और इससे बाद में कोई भी और आ जाते हैं तो लेटेस्ट वर्जन में आप स्विच कर लोगे, ठीक है ना। द कंपाइलर डायरेक्टिव इज नॉट मैंडेटरी बट इफ ओमिटेड वर्जन 1 इज एज्यूम्ड, यानी ये जरूरी नहीं है कि आप वर्जन डिक्लेयर नहीं करो, लेकिन अगर आप नहीं करते तो वर्जन 1 में चला जाएगा वो, इसलिए आपको करना जरूरी है, ठीक है ना। तो इट इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू ऑलवेज यूज द लेटेस्ट वर्जन, आपको निश्चित रूप से लेटेस्ट वर्जन में ही काम करना है हमेशा। आप अभी करंट में तो वर्जन 5 है तो हमेशा आप वर्जन 5 ही डिक्लेयर करोगे वहाँ पे।
while it is syntactically correct to place the version directive anywhere in the script। आप सिंटैक्स के रूप में ना कहीं पे भी लिख सकते हो वर्जन को, लेकिन इट इज़ मच मोर यूजफुल टू रीडर्स व्हेन प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द स्क्रिप्ट। यानी टॉप स्क्रिप्ट के टॉप पे आप लिखते हो ना, सबसे पहला लाइन आप वर्जन का ही लिखा करो, तो वहाँ पे वो बेस्ट होगा आपके लिए भी। और जो आपका कोड अगर पब्लिक कर देते हो तो फ्यूचर में कोई भी देखेगा उसके लिए भी आपको क्लियरली उसे पता चल जाएगा कि आपने वर्जन 4 में उसे बनाया है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या है, तो ऑल पाइन स्क्रिप्ट मस्ट कंटेन अ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट विच इज अ कॉल टू वन ऑफ दिज फंक्शन। यानी हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जैसे इंडिकेटर हो गया, स्ट्रेटजी हो गया और लाइब्रेरी हो गया। तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में इन तीनों में से किसी को आपको यूज करना ही है। अगर आप इंडिकेटर बनाने वाले हो तो इंडिकेटर का यूज करोगे, अगर आप स्ट्रेटजी बनाना चाहते हो तो स्ट्रेटजी का यूज करोगे, अगर आपको लाइब्रेरी बनाना है तो लाइब्रेरी का यूज करोगे। लेकिन इन तीनों में से कोई ना कोई एक होना ही चाहिए आपके स्क्रिप्ट में, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने इंडिकेटर बनाया यहाँ पे, तो इंडिकेटर के कुछ अपने पैरामीटर हैं, हमने यहाँ पे पैरामीटर सबको डिफाइन कर दिया। जैसे टाइटल लिख दिया, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस हो गया, शॉर्ट टाइटल उसका लिख दिया हमने, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे स्ट्रेटजी का हमने लिख दिया और फिर लाइब्रेरी का हमने लिख दिया यहाँ पे। तो इस तरह से आपको कोई इन्वर्जन के बाद जो होगा ना, नेक्स्ट लाइन होगा वो हमेशा किसका होगा, तो आपको डिक्लेरेशन स्टेटमेंट का होगा। उसमें क्या क्या हो सकते हैं, या तो इंडिकेटर होगा, या स्ट्रेटजी होगा, या लाइब्रेरी होगा। इन तीनों में से कोई ना कोई होना ही चाहिए, ठीक है ना। और दो नहीं लिख सकते हो, तीनों में से कोई ना कोई एक होगा। उसके बाद देखो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में और क्या है, तो द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ द स्क्रिप्ट विच इन टर्न डिक्टेट्स विच कंटेंट इज अलाउड इन इट एंड हाउ इट कैन बी एज्यूम्ड एंड एग्जीक्यूटेड। कहने का मतलब है आपको वहाँ पर जो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में आपने लिख दिया, तो पाइन स्क्रिप्ट को उससे क्या पता चलेगा आपने क्या क्या डिक्लेयर किया है, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है ना। अब जैसे आपने इंडिकेटर बनाना होगा तो इंडिकेटर आपने वहाँ पे लिख देना है, उसमें आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा आप वहाँ पे क्या क्या चाहते हो, ओवरले चाहते हो या नहीं, उसका टाइटल क्या होगा। देखो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेट की प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेट करेंगे। देखो यहाँ पे जैसे इंडिकेटर हमने लिख दिया और इसमें क्या करना है, सेट की प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्रिप्ट सच एज इट्स नेम। इसका नेम क्या हुआ, जैसे हमने टाइटल में लिख दिया, इसका नेम क्या होगा, शॉर्ट टाइटल क्या होगा, MACD लिख दिया हमने, टाइम फ्रेम क्या हुआ, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हमने, जो चार्ट पे होगा वही आ जाएगा यहाँ पे, है ना। टाइम फ्रेम गैप्स, ये सभी क्या है, इसके अंदर ढेर सारे पैरामीटर हैं, सभी के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पे स्टेटमेंट समझते हैं सिर्फ। और ये कहाँ पे अपीयर होगा, जैसे ओवरले वगैरह भी पैरामीटर होता है, कब ओवरले का इक्वल्स टू ट्रू रहता है ना, तो वो चार आपके कैंडल के ऊपर ही आ जाता है। अगर फॉल्स बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है, जो हमेशा न्यू सेक्शन में चले जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या, वेयर इट विल अपीयर व्हेन इट इज एडेड टू द चार्ट। यानी जब चार्ट पे इसको ऐड करेंगे ना, यहाँ पे ऐड टू चार्ट, तो वो कहाँ पे जाएगा, ओवरले में जाएगा या नहीं, वो सब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज सेट करते हैं। किसके प्रॉपर्टीज में, तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के प्रॉपर्टीज में जितने भी पैरामीटर हैं उसमें सब में हम लोग सेट करते हैं, ठीक है ना। द प्रिसीजन एंड द फॉर्मेट ऑफ द वैल्यूज इट डिस्प्ले, उसका फॉर्मेट क्या होगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग सेट करते हैं वहाँ पे। एंड सर्टेन वैल्यूज दैट गवर्न इट्स रन टाइम बिहेवियर सच एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इट विल डिस्प्ले ऑन द चार्ट। यानी कितने डिस्प्ले वहाँ पे करना है चार्ट पे, ऑब्जेक्ट कौन सभी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे, तो फिलहाल उसका काम नहीं है, फिलहाल हमें डिक्लेरेशन स्टेटमेंट समझना है बस। जैसे हमने यहाँ पे MACD यहाँ पे लिखा था और ये चार्ट पे इस तरह से MACD आ जाता है ना, तो यहाँ पे जो MACD ये आ रहा है किसकी मदद से आ रहा है, आपने शॉर्ट टाइटल में MACD लिखा थी, यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग उसे डिक्लेयर क्या करते हैं। उसके बाद देखो आप द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में और क्या क्या हो सकते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे इंडिकेटर बनाया, तो इंडिकेटर के और जैसे कौन कौन से पैरामीटर हैं वो जैसे देख लो आप, यहाँ पे टाइटल हो गया, शॉर्ट टाइटल हो गया, ये सब यहाँ पे हमने क्या लिखा, टाइटल और कीवर्ड आर्गुमेंट मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद शॉर्ट टाइटल हो गया, उसके बाद आ जाते हैं सीधा टाइम फ्रेम पे। इसमें देखो टाइम फ्रेम यहाँ पे है ना। इसमें से बहुत सारे डिफ़ॉल्ट लिखे हुए हैं ऑलरेडी, तो आपको जो जो ज़रूरत है बस उसको आपको यहाँ पे मेंशन करके लिख दोगे। उसके बाद देखो आप द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में विथ स्ट्रेटजी द प्रॉपर्टीज इंक्लूड पैरामीटर डेट कंट्रोल बैक टेस्टिंग सच एज इनिशियल कैपिटल कमीशन स्लिपेज ETC। यानी जब स्ट्रेटजी आपको डिक्लेयर करूँगा, इससे पहले हमने क्या डिक्लेयर किया था, इंडिकेटर के बारे में। जब स्ट्रेटजी बनाना होगा तो उसमें भी कुछ अपने पैरामीटर हैं, उन सभी को हम लोग मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ पे स्ट्रेटजी लिख दिए और MACD स्ट्रेटजी यहाँ पे टाइटल बना दिया हमने, यहाँ पे पोजिशनल आर्गूमेंट दे रहे हैं, ओवरले फिर यहाँ पे कीवर्ड आर्गूमेंट हमने दिया। इसमें ढेर सारे पैरामीटर हैं, इन सभी पैरामीटर के बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल में जब स्ट्रेटजी बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। तो इन सभी पैरामीटर को आप यहाँ पे लिख सकते हो।
उसके बाद देखो, ईच टाइप ऑफ स्क्रिप्ट हैज़ डिस्टिंक्ट रिक्वायरमेंट, यानी कोई भी आप स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो, जैसे आपने इंडिकेटर बनाना है तो सभी के अपने अपने रिक्वायरमेंट है, वो आपको मेंशन करना ही करना है। सपोज इंडिकेटर बनाना है आपको, तो इंडिकेटर मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन फंक्शन कॉल विच प्रोड्यूस आउटपुट ऑन द चार्ट, यानी आपको इंडिकेटर बनाने के बाद, इंडिकेटर आपने बना लिया तो उसका आउटपुट तो चार्ट पे देखना है ना, उसके लिए आपको कोई ना कोई कॉल करना ही पड़ेगा। या तो प्लॉट कॉल करो, प्लॉट शेप, बार कलर, लाइन डॉट न्यू, इसमें से कोई भी आपको एक करो या एक से अधिक करो, लेकिन आपको इसमें से कोई ना कोई एक कॉल करना ही है। लेकिन जब आप स्ट्रेटजी बनाओगे तो स्ट्रेटजी मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन स्ट्रेटजी, ठीक है ना। आप कॉल यहाँ पे करोगे एग्जाम्पल में, जैसे स्ट्रेटजी डॉट एंट्री, इसमें से कोई ना कोई आपको एक कॉल करना ही पड़ेगा। एंट्री हो गया, ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। लाइब्रेरीज मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन लाइब्रेरी फंक्शन डिक्लेरेशन, लाइब्रेरी के लिए आपको निश्चित रूप से कम एक फंक्शन आप वहाँ पे बना करके रखोगे। जैसे हमने इंडिकेटर बनाया था तो यहाँ पे हमने प्लॉट का यूज़ किया है ना, प्लॉट होता है ना, इसके साथ इंडिकेटर के साथ यूज होता है, ठीक है। तो हमने आज यहाँ पे बता दिया आपको डिक्लेरेशन स्टेटमेंट तक का। उसके बाद बच गया आपको कोड के बारे में, लाइन ड्रैपिंग के बारे में, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल आज हम लोग जितना चीज़ सीखे ना, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं चार्ट पे। तो चलो चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग अपना एक बना करके देखते हैं। इसे हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पे जब ओपन करोगे ना तो आप अपने खुद का यहाँ से क्रिएट कर सकते हो ब्लैंक, न्यू ब्लैंक इंडिकेटर। देखो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ बना करके दे भी देगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग ऊपर का जितना भी चीज़ इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे देखो वर्जन डिक्लेयर, जैसे हमने फर्स्ट में क्या कर दिया, वर्जन डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद इंडिकेटर ये क्या किए हैं, तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में, तो डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में हम लोग इंडिकेटर बनाने वाले हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी, सपोज MA मूविंग एवरेज बनाने वाले हैं तो ये हम लोग यहाँ पे लिख दिया MA। उसके बाद हम लोग किसका ड्रॉ करना है, क्लोजिंग प्राइस का। तो पहले हम लोग SMA कैलकुलेट सपोल मूविंग एवरेज, ये हो गया। इसके लिए ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, इसका बिल्ट इन फंक्शन है TA.SMA। हम लोग हमें किसका क्लोज का बनाना है और यहाँ पे लेंथ कितना होता है, सपोज 14 पीरियड का बना लेते हैं और हमें इसे क्या करना है, प्लॉट कर देना है। इन सभी के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज़। तो हम लोग यहाँ पे जैसे SMA कर दिए और उसके बाद कलर को डिफाइन कर देते हैं, कलर इक्वल्स टू कलर डॉट लाइम कर देते हैं, लाइम कलर का हमने यहाँ पे बना दिया। जैसे अब यहाँ पे सपोज कमेंट अगर लिखना होता तो अब डबल स्लैश लगा देते, फॉरवर्ड स्लैश। यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे वी आर क्रिएटिंग SMA सिंपल मूविंग एवरेज, है ना। इस तरह से हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आपको लिखना होता तो यूजिंग कलर क्लोज, यूजिंग क्लोज, ठीक है। हम लोग यहाँ कलर क्लोज की मदद से यहाँ पे SMA कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसको आप ऐड टू चार्ट करोगे तो आपको ये चार्ट पे ऐड होकर के मिल जाएगा। यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, मैं बताया था ना, ओवरले इक्वल्स टू फॉल्स रहता है, इसलिए ये कहाँ पे आ गया, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, इसलिए ये क्या आ गया है यहाँ पे न्यू, इसका अलग से यहाँ पे सेक्शन क्रिएट हो गया है। लेकिन इसे हमें न्यू सेक्शन में नहीं चाहिए, इसी के ऊपर चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा इसे, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा ये चीज़। इसको फुल स्क्रीन में करता हूँ और थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ आपको ये चीज़। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे वर्जन डिक्लेयर किया, फिर कमेंट कर दिया और यहाँ पे फिर इंडिकेटर, हमने यहाँ पे ये इंडिकेटर ले लिया। ये क्या डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, इसमें हमने एक चीज़ मेंशन करना है, ओवरले, ओवरले इक्वल्स टू ट्रू कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब ये क्या हुआ, ओवरले इक्वल्स टू ट्रू करने के बाद ये कैंडल के ऊपर ही बनेगा, यानी ओवरले के रूप में बनेगा। इसको आप ऐड टू चार्ट करो वापस से, देखो अब यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया ना आपको, ये ओवरले के रूप में आ गया, जबकि इससे पहले नहीं था ओवरले के रूप में, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग बनाना सीखेंगे एक एक करके सभी का डिटेल्स में। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में, लाइन ड्रैपिंग के बारे में और कोड के बारे में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, पूरा डिटेल में वीडियो आने वाला है, A to Z आपको बिगनर से लेकर के एडवांस सीरीज तक पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। आप खुद से एक से बढ़ के एक इंडिकेटर अपना बना सकते हो। तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करके रखो और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे निश्चित रूप से आप लाइक कर दो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।